नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 20। तो दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 20 के अंतर्गत देखेंगे हम लिंग या जेंडर को। दोस्तों, यह जो क्लास है यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहाँ हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि लिंग या जेंडर क्या होता है या लिंग या जेंडर किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। जैसे राम, श्याम, तारा, अरावली, अप्रैल। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यह राम क्या है, आपका एक पुरुष का नाम है, एक मेल का नाम है। श्याम क्या है, आप एक पुरुष का नाम है। तारा क्या है, एक स्त्री का नाम है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जो हर एक शब्द है यह क्या कर रहा है, यह बता रहा है कि कौन सा पुरुष और कौन सा स्त्री है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग या जेंडर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लिंग के प्रकार। तो दोस्तों, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोस्तों, अब हम बारी बारी से इसको देखेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है, या इसको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि पुल्लिंग क्या है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। कहेंगे कि वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे हमने कहा राम, श्याम, हिमालय और मार्च। तो दोस्तों, राम आपका क्या है, एक पुरुष का नाम है। श्याम आपका क्या नाम है, तो यह एक पुरुष का नाम है। हिमालय, मार्च, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके पुल्लिंग है। तो दोस्तों, यदि आप लोग कहेंगे कि हिमालय या मार्च को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है, जैसे हमने कहा हिमालय, यदि हिमालय के आगे या पीछे हम कुछ शब्दों को लगाकर भी बता सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कहा हिमालय बड़ा है, हिमालय बड़ा है, तो हिमालय बड़ा हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ सही निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो हिमालय भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि हिमालय बड़ी है, हिमालय बड़ी है, तो क्या यह सही शब्द निकल रहा है या क्या ये सही अर्थ निकल रहा है, तो नहीं अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो पुल्लिंग होता है इसके पहचानने की कुछ ट्रिक को देखते हैं। जिन शब्दों में आकारांत शब्द हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। आकारांत का मतलब कि शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो। जैसे हमने कहा मटका, कपड़ा, घोड़ा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में अंत में क्या है, तो आ की मात्रा लगी हुई है। तो जहाँ भी ऐसे आ की मात्रा दिखाई दे तो आप उसको पुल्लिंग सही कर देना। जैसे आ, आव, आपा, पन, पा आदि प्रत्यय जुड़े हों। कह रहा है कि जिस शब्द में आ, आव, आपा, पन, पा ये सभी प्रत्यय जुड़े हों तो वे सदैव क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा मोटापा, बुढ़ापा। तो दोस्तों, दोनों में आपा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जहाँ पर भी ये सभी प्रत्यय लगे हों तो वह शब्द आपका सदैव पुल्लिंग होगा। अब हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग क्या है। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे कि ऐसी संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे सीता, गीता, यमुना, गुजराती। तो दोस्तों, सीता क्या है, स्त्री का नाम है। गीता क्या है, स्त्री का नाम है, तो यह क्या हो जाएंगे, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे हमने कहा यमुना और गुजराती। तो दोस्तों, आप यमुना और गुजराती में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको हमने जैसे पुल्लिंग को पहचाना उसी तरीके से आगे या पीछे शब्दों को लगाकर चेक कर सकते हैं कि किसमें स्त्रीलिंग है किसमें पुल्लिंग है। हमने कहा कि यमुना बह रही है, यमुना बह रही है। तो दोस्तों, बह रही है यमुना के साथ लगा रहे हैं तो एक सकारात्मक अर्थ दे रहा है, तो यह आपका सही हो जाएगा कि यह स्त्रीलिंग होगा। यदि हम कह दें कि यमुना बह रहा है, यमुना बह रहा है, तो यह आपका सकारात्मक अर्थ नहीं देगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लगाकर भी बता सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है।
दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ स्त्रीलिंग पहचानने की ट्रिक को। जिन शब्दों में इकारांत शब्द हो वह स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग में अकारांत और इसमें इकारांत। इकारांत का मतलब होता है कि शब्द के अंत में ई की मात्रा, शब्द के अंत में ई की मात्रा लगी हो तो वह शब्द सदैव क्या होते हैं आपके, वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कहा उदासी, बोली और चिट्ठी, तो हम देख रहे हैं इन सभी शब्दों में ई का प्रयोग किया गया है या अंत में ई की मात्रा आई है, इसलिए यह सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दोस्तों अभी हमने जैसे बताया कि शब्दों के आगे या पीछे कुछ शब्दों को लगाकर भी हम बता सकते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं। आई, ता, आवट आदि प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। कि ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसमें आई, ता और आवट प्रत्यय लगा हो तो वह सदैव क्या होंगी, वह सदैव स्त्रीलिंग होंगी। जैसे हमने कहा खटाई, लिखावट और निश्चिता। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि खटाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है और निश्चिता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से जहाँ आई, ता और आवट प्रत्यय लगा हो तो वह क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि शब्द से पहले या बाद में सर्वनाम मेरा या मेरी, क्रिया रहा या रही, विशेषण अच्छा या अच्छी लगाकर भी हम शब्दों को पहचान सकते हैं। तो कह रहा है कि सर्वनाम का यदि प्रयोग करेंगे तो मेरा और मेरी, क्रिया का प्रयोग करेंगे तो रहा और रही, और विशेषण का प्रयोग करेंगे तो अच्छा और अच्छी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, मेरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, रहा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, रही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छा है आपका पुल्लिंग हो जाएगा और अच्छी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो यह शब्द जिस शब्दों के साथ सटीक बैठेंगे या लगाने पर सकारात्मक अर्थ देंगे वह उस प्रकार का लिंग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि मेरा भाई, मेरा भाई, तो मेरा यहाँ पर लगा हुआ है तो भाई शब्द आपका क्या हो गया, तो भाई आपका पुल्लिंग हो गया। जैसे हमने कहा कि मेरी बहन, मेरी बहन, तो मेरी आपका क्या है, तो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए बहन आपकी क्या हो गई, तो आपकी स्त्रीलिंग हो गई। यदि कहा जाए कि मेरी भाई, मेरी भाई, तो यह क्या है, वाक्य ना तो वाक्य सही बन रहा है ना तो अर्थ ही सही आ रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि किसमें कौन सा लिंग है। तो दोस्तों हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके देखा। अब हम विशेषण का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हमने कहा अच्छा और अच्छी का प्रयोग करके, तो हमने कहा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो अच्छा आपका क्या है, तो अच्छा पुल्लिंग है, इसलिए लड़का आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छी लड़की, तो अच्छी आपका क्या है, तो अच्छी आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए लड़की शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्रिया को लगाकर। जैसे भाई जा रहा है, तो रहा क्या है आपका, रहा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए भाई क्या हो जाएगा आपका, तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे बहन जा रही है, तो रही शब्द क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, इसलिए बहन क्या हो जाएगी, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों हम किसी भी तरीके से चाहे सर्वनाम का प्रयोग करके, चाहे विशेषण का प्रयोग करके या चाहे क्रिया का प्रयोग करके भी बता सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा लिंग है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, तो इन शब्दों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग को, कि जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो सभी देशों के नाम, सभी हिंदी महीनों के नाम, सभी पर्वतों के नाम, सभी दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, सभी ग्रहों के नाम तथा सभी नक्षत्रों के नाम, यह क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं या प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, सभी दिनों के नाम, पेड़ों के नाम और ग्रहों के नाम और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, तो यह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ अपवाद को देख लेते हैं, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों अभी हमने कहा कि सभी देशों के नाम, लेकिन इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनको स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, जबकि यह देश का नाम है, लेकिन श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग, यह एक अपवाद है। जैसे ग्रहों में हम देखेंगे तो ग्रह प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो पृथ्वी ग्रह है यह स्त्रीलिंग होगा ना कि पुल्लिंग होगा। तो अब ध्यान रखना कि अपवाद में क्या क्या है, देश में श्रीलंका है और ग्रह में पृथ्वी है। जैसे हमने कहा कि भारत, चैत्र, तारा, शनि, कैलाश, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं।
अब हम देख लेते हैं कि दूध से बनने वाले उत्पाद प्रायः क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। कि ऐसे उत्पाद जो दूध से बनते हैं वह क्या होते हैं, वह पुलिंग ही होते हैं। तो दोस्तों जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर और मेवा। तो दोस्तों ये सभी शब्द क्या हैं, या दूध से बन रहे हैं, इनका निर्माण दूध से हो रहा है। यह सभी शब्द क्या हैं आपके, तो पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। दही देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन दही शब्द आपका पुलिंग है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दही शब्द आपको पूछ सकता है कि दही में कौन सा लिंग है, तो दही आपका पुलिंग होगा। इसमें अपवाद देख लेते हैं कि कुछ दूध से तो निर्माण इनका होता है, लेकिन ये क्या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे छाछ और लस्सी, ये शब्द क्या है आपके, स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे कि जो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, सभी नदियों के नाम, हिंदी तिथि पहली, दूसरी, तीसरी, लिपि या बोलियां प्रायः क्या होती हैं आपकी, स्त्रीलिंग होती हैं। तो सभी नदियों के नाम, हिंदी तिथियों में पहली, दूसरी, तीसरी, लिपि व बोलियां प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे हमने कहा गंगा, द्वितीय, गुजराती, मद्रासी या कावेरी। तो दोस्तों चाहे नदी का नाम हो या हिंदी तिथि में पहली, दूसरी या तीसरी हो या लिपि व बोली हो, तो वह क्या हो जाएगी, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। दोस्तों अब हम अपवाद को देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से अपवाद हैं। तो दोस्तों नदियों में देखेंगे तो नदियों में सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जो कि पुलिंग के अंतर्गत आती है। नहीं तो इनके अलावा सभी नदियों के नाम क्या होंगे, तो स्त्रीलिंग होंगे। अब हम देखेंगे नित्य पुलिंग। ये वे शब्द होते हैं जो सदैव पुलिंग ही होते हैं और इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ना कि जैसे हमने कहा लड़का का, तो स्त्रीलिंग बनाएंगे लड़की हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं बना सकते हैं। तो इनके आगे यदि मादा शब्द को लगाएंगे तभी वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे हमने कहा भेड़िया, भेड़िया को यदि स्त्रीलिंग में बदलना है तो मादा भेड़िया। कौवा, मादा कौवा। खरगोश, मादा खरगोश। गैंडा, मादा गैंडा। मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। चीता, मादा चीता। मच्छर, मादा मच्छर। पक्षी, मादा पक्षी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रायः पुलिंग होते हैं। इनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं और इन्हें पुलिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे छिपकली आपका स्त्रीलिंग है, इसे यदि हम पुलिंग में बदलेंगे तो नर छिपकली। चील को नर चील, कोयल को नर कोयल, गिलहरी को नर गिलहरी करना पड़ता है। मछली नर मछली, जू नर जू, मकड़ी नर मकड़ी, मक्खी नर मक्खी। तो दोस्तों कुछ ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनको पुलिंग में बदलने के लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा मान, मान क्या है आपका, पुलिंग है। यदि इसको स्त्री में बदलना है तो वह हो जाएगा मति। जैसे वान पुलिंग, आपको स्त्री में बदलना है तो वह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, शक्तिमान का शक्तिमती, भाग्यवान का भाग्यवती, धनवान का धनवती और गुणवान का गुणवती। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों इस तरीके से भी लिंग चेंज होता है कि मान का मति हो जाएगा, वान का वती हो सकता है। तो दोस्तों अपवाद में देख लेते हैं कि विद्वान का विद्वती नहीं होता बल्कि विदुषी होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि अक शब्द का इका होना। अक क्या है आपका, पुलिंग है। इका क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कहा लेखक, लेखक आपका पुलिंग हो जाएगा। तो यदि इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो अक का इका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेखिका। तो लेखिका क्या हो जाएगी आपकी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे हमने कहा बालक, यदि बालक को हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो यह बालिका हो जाएगा। अध्यापक को अध्यापिका हो जाएगा, संयोजक को संयोजिका हो जाएगा और गायक का गायिका हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस अक शब्द को यदि हम स्त्रीलिंग में चेंज कर रहे हैं तो इका हो जा रहा है। ता का त्रि में बदलना, ता का त्रि में बदलना, तो ता आपका पुलिंग है, त्रि आपका स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में ता शब्द हो तो उसको यदि हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वह त्रि हो जाएगा। जैसे कर्ता का यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कर्त्री हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नेत्री हो जाएगा, ज्ञाता का ज्ञात्री हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा और अभिनेता का
अभिनेत्री हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर सभी शब्दों के अंत में ता शब्द है और यदि इसको हम स्त्री में चेंज कर रहे हैं तो ता का आपका त्री हो जा रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कुछ ऐसे शब्द हैं कि उन शब्दों का प्रयोग हम स्त्रियों के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं और पुरुषों के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, बंधक या सभापति। तो दोस्तों ये सभी ऐसे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग हम स्त्रियों के लिए भी करेंगे और पुरुषों के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक ही शब्दों का प्रयोग हम पुरुषों के लिए भी करते हैं और स्त्रियों के लिए भी करते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति हम किसके साथ, तो स्त्री के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति। यदि हम कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तब भी हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, ना कि हम रामनाथ कोविंद के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए दूसरा शब्द का, बल्कि हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कि राजा राम भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो दोस्तों जो चित्रकार शब्द है यह हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो राजा राम के लिए। यदि हम कहेंगे कि सीता एक प्रसिद्ध चित्रकार है, सीता एक प्रसिद्ध चित्रकार है, तो हमने देखा कि राजा के लिए भी हम चित्रकार शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं और सीता के लिए भी हम ही क्या कर रहे हैं, चित्रकार शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये सभी ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों लिंगों में समान प्रयोग होते हैं। जैसे देखेंगे कि मेरा मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। तो दोस्तों यह जो मेरा शब्द क्या है आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, तो लेक्चरर शब्द। या कहेंगे कि मेरी दोस्त, यहाँ पर मेरी कर देंगे तो मेरी दोस्त लेक्चरर है, या मेरी बहन लेक्चरर है, तो मेरी के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लेक्चरर शब्द का ही प्रयोग करेंगे। या कहेंगे कि दोनों लिंगों में हम क्या कर रहे हैं, लेक्चरर शब्द का ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंगों में करते हैं। जैसे मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं, मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ पिताजी क्या है आपके, या मेरे पिताजी क्या है, तो आपका पुल्लिंग है। यदि कहें कि मेरी दोस्त राष्ट्रपति की सेक्रेटरी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी आ जाएगा तो मेरी स्त्रीलिंग हो जाएगा, मेरी दोस्त जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। तब भी हम दोनों के साथ ही क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों लिंगों में समान प्रयुक्त होते हैं। तो हमने आज जेंडर के बारे में देखा कि जेंडर क्या होता है, या जेंडर के कितने प्रकार हैं, या जेंडर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। हमने उसकी ट्रिक भी देखी है कि किस तरीके से हम कम समय में जेंडर को पहचान कर उसे परीक्षाओं में सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।